हेलो दोस्तों की हाल चाल सारे ਨੂੰ सत श्री अकाल। बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूँ। जो लोग कनाडा को ट्रैवल करने जा रहे हैं दिसंबर के लास्ट डेट्स को या जनवरी की फर्स्ट वीक में या जनवरी में, तो बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपने ट्रैवल करना है तो पहले ये वीडियो ज़रूर देख लें, बिल्कुल भी वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि ट्रैवल करने में अब बहुत सारी दिक्कतें आने लगी हैं। बहुत लोगों को एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर रहे हैं, या तो वो दिल्ली एयरपोर्ट से ही बोर्डिंग डिनाई करके डिपोर्ट कर रहे हैं, वापस भेज रहे हैं, या आपको यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पे बोर्डिंग आपकी हो जाती है। आप कनाडा पहुँचने के बाद आपसे इंटरव्यू लिया जाता है, वहाँ से फिर आपको डिनाई कर दिया जाता है एंट्री आपकी, वहाँ से आपको वापस भेजते हैं, या फिर आपका इंटरव्यू यहाँ दिल्ली में ही आपसे लिया जाता है फ़ोन पे, और बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे हैं और उसके बाद आपकी बोर्डिंग डिनाई कर देते हैं। तो इन चीज़ों से आपको कैसे बचना है, आपको कैसे ट्रैवल करना है कि कोई दिक्कत ना आए, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरी वीडियो देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और हमेशा की तरह मैं ये कहूँगा, जो लोग नए चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिस किसी को भी वीज़ा के लिए, वीज़ा फाइलिंग के लिए कोई हेल्प चाहिए या कोई जानकारी चाहिए, तो वो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। रिसेंटली एक दिन पहले का केस है। एक हमारे सब्सक्राइबर थे, वो ट्रैवल करने के लिए जा रहे थे कनाडा के लिए, तो सारी बुकिंग उनकी ऑलरेडी पेड थी, डन थी। उन्होंने अपनी होटल बुकिंग पेड की थी एक दिन की, बाकी उन्होंने अपना पे एट होटल किया था। 3-4 सिटीज़ का उन्होंने अपना ट्रैवल आइटनरी बनाई थी, तो बाकी सारे होटल उनके पे एट होटल थे, और एक दिन की उनके पास पेड बुकिंग थी। तो वो यहाँ से दिल्ली से अपनी फ़्लाइट लेते हैं टोरंटो की। तो दिल्ली में उनको कोई भी दिक्कत नहीं आती है, बोर्डिंग पास मिल जाते हैं उनको, उनकी बुकिंग देखते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप कितने दिन के लिए जाते हैं। तो उन्होंने अपना 15 दिन का प्लान उनको बताया कि मैं 15 दिन के लिए ट्रैवल करने जा रहा हूँ। तो उनके होटल बुकिंग और सारे डॉक्यूमेंटेशन यहाँ देखे, तो उनको बोर्डिंग यहाँ से अलाउ कर दी, बोर्डिंग दे दी। तो वो फ्लाई करके कनाडा के टोरंटो एयरपोर्ट पे अराइव कर गए। और फिर वहाँ पे जब आप इमिग्रेशन ऑफिसर ने उनसे पूछा कि आप कितने दिन के लिए आए हैं, तो इन्होंने 15 दिन का अपना जो प्लान था, जैसे कि पहले दिल्ली में बताया था, सेम 15 दिन का इन्होंने यहाँ भी बताया। तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ रुकेंगे, इन्होंने बोला कि मैं होटल में रुकूंगा। तो उन्होंने होटल बुकिंग्स मांगी इनसे, तो होटल बुकिंग मांगी, तो देखा कि एक दिन की जो होटल बुकिंग है वो पेड है, बाकी सब 14 दिन की पे एट होटल कर रखी थी। उस पर इन्होंने मल्टी सिटी की अपनी दिखाई थी आइटनरी कि मैं आज ओटावा में रुकूंगा, मॉन्ट्रियल जाऊंगा, और 1-2 सिटी और इन्होंने दिखाई थी। तो उन्होंने पूछा कि बाकी सिटीज़ की आपने पे एट होटल क्यों कर रखी है, तो इन्होंने थोड़ा जवाब सही से नहीं दे पाए। तो जब उन्होंने उस पे एट होटल बुकिंग की सारी कॉस्ट जोड़ी, तो वो लगभग 3-3.5 लाख रुपए होटल की बुकिंग का कॉस्ट था, जो इन्होंने पे एट होटल करनी थी। और इतनी इंडियन रुपीस में कॉस्ट आई। तो उनका अकाउंट बैलेंस पूछा गया, तो उनके अकाउंट में इतने फंड्स नहीं थे। तो एक ये रीज़न था कि उनको वहाँ रोक लिया गया, और बहुत सारी चीज़ें उनसे पूछी गई। तो उनको वहाँ से कनाडा से डिनाई कर दिया गया एंट्री के लिए, वापस डिपोर्ट कर दिया गया इंडिया के लिए। तो वो वापस आ गए हैं। तो अगर आप ट्रैवल करने जा रहे हैं तो ये गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। अपनी अगर आप ट्रैवल आइटनरी बनाएं तो हफ्ते या 10 दिन की बनाएं, इससे ऊपर मत बनाएं। और उसका जो भी एक्सपेंस हो उतना आपके अकाउंट में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। आजकल प्रॉपर बैलेंस चेक करने लगे हैं, और आपके एम्प्लॉयमेंट के, बिजनेस के या जॉब के भी डॉक्यूमेंटेशन देख रहे हैं। आपकी एनओसी भी होनी चाहिए कि लीव लेटर आपके पास हो। और सबसे बड़ी चीज़ ये भी देख रहे हैं कि आपने जब फाइल लॉगिन की थी, उसमें आपने जो अपना ट्रैवल प्लान बताया था, जो डेट्स का बताया था, वो निकल चुका है। अब आप बाद में ट्रैवल कर रहे हो 2-3 महीने बाद में, तो इसका भी आपके पास रीज़न होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि मैं 2-3 महीने बाद में ट्रैवल कर रहा हूँ। तो प्रॉपर आप उसको उनके सामने आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। और अगर आप 10 दिन का आपका प्लान है, तो 10 दिन की आपको पे एट होटल बुकिंग नहीं करनी है, प्रॉपर पेड बुकिंग करनी है। चाहे वो बाद में आप अपनी कैंसिल कर लें, बट प्रॉपर पेड करनी है, तभी आपको अब एंट्री मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब बदल चुकी हैं कनाडा के लिए। और कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि दिल्ली में जैसे आप जा रहे हैं, तो यहाँ आपके साथ वो बोर्डिंग तो आपको दे रहे हैं, उसके बाद जब आप फ्लाइट गेट पे जाते हैं और आपके पास 2-3 घंटे के बाद आपकी फ़्लाइट टेक ऑफ करेगी, तो उस बीच आपके पास वहाँ अनाउंसमेंट होती है, आपका नाम अनाउंस होता है।
तो आपको वो बुलाते हैं, आपका बोर्डिंग पास लेते हैं, पासपोर्ट लेते हैं, तो फिर आपसे वो इंटरव्यू आपका कनाडा में किसी के साथ बाय कॉल करा देते हैं। तो वो काफ़ी सारी आपसे चीज़ें पूछता है, फिर उसके बाद वो आपकी एंट्री वहीं से डिनाई कर देते हैं। कुछ केसेस में ये भी देखा गया है। तो इसकी डिटेल वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। फिलहाल जो आपको ट्रैवल करना है तो होटल पूरे पेड होने चाहिए यहीं से, तभी जाके आप ट्रैवल कर रहे हैं, और आपके पास प्रॉपर अपना फंड आपके अकाउंट में होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम ये देख रहे हैं, जैसे कि हमारे सब्सक्राइबर का मैंने आपको बताया, उनको वापस भेज दिया गया है, उनकी कुछ गलतियां भी थी। तो आप ये गलती ना करें। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट रह गया हो, डाउट क्लियर ना हुआ हो, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। टेक केयर, टिल देन गुड बाय।